हाँ भाई, तो देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ये किन किन पदार्थों को काय में ऑक्सीकृत कर देता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है हमारी, तो हमें उसको पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे पहले आपको ये रिएक्शन आपको समझना पड़ेगी कि जो आपकी KMnO4 होती है, पोटेशियम परमैंगनेट होती है, वो आपकी ये आयोनिक रिएक्शंस में आपको कन्वर्ट करना सीखना है। आप ये आयोनिक रिएक्शंस उसकी याद कर लीजिए, समझ लीजिए और अच्छी तरह से बनाना सीख लीजिए। इस रिएक्शन से सारी जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। देखें, और हम ये कैसे बनाते हैं, देखो हमारा क्या कंपाउंड होता है, KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। होता क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो Mn प्लस का 2 आयंस को पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसमें K प्लस का होता है और MnO4 माइनस का होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका ये K रिलीज करते हैं तो MnO4 माइनस चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें से K निकल गया, और जब MnO4 निकल गया तो ये Mn में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 4, और जब ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तो वाटर जोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं H2O, और उतना ही वाटर जोड़ना पड़ता है जितना ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर जोड़ते हैं 4H2O, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 हो गई। अब हाइड्रोजन क्वांटिटी बढ़ गई, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, 4 2 8। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है H प्लस आयन, उतनी ही क्वांटिटी में जितने हाइड्रोजन कम है, हमने H प्लस आयन को जोड़ दिया। ओके सर, अब देखें अब इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसी को बराबर करना है। प्लस के यहाँ पर 8 है और एक माइनस का, यानी 7 प्लस के 7 प्लस के बचे हुए हैं, और यहाँ पर केवल प्लस के 2 है। यहाँ पर प्लस के 7 है, यहाँ पर प्लस के 2 है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं, यानी 5 माइनस के आप जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 माइनस के हो गए, और 8 प्लस के है तो 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे इस तरफ और 2 है आपके इस तरफ। ये आपकी आयोनिक रिएक्शन ये बनती है। अच्छा, और यदि आप आयोनिक रिएक्शंस बना लेते हो तो आप कोई भी कंपाउंड का, जैसे जो आयोडाइड आयन है, इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडाइड को आयोडीन में, याद रखना। तो ये रिएक्शन पहले हमें ये वाली तो यहाँ लिखना ही लिखना है, और इसके नीचे हम लिखेंगे आयोडाइड, मतलब आयोडीन के ऊपर आयन, और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी I2 में बदल रहा है। बस इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। आयोडीन की क्वांटिटी 1, I की क्वांटिटी 2, आप 2 बढ़ा दीजिए, I2 बराबर होगा। अब देखो माइनस का चार्ज यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कुछ चार्ज है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर माइनस का 2, यानी इलेक्ट्रॉन आप 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस के यहाँ होगा, 2 माइनस के यहाँ, ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई, ऊपर वाली आपकी बैलेंस है ही। बस आपको ये देखना है कि हम ये दोनों रिएक्शन जो बना रहे हैं, इसमें ऊपर वाली में लेफ्ट हैंड साइड आपका इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाली में हमेशा राइट हैंड साइड होना ही चाहिए, याद रखना। अब इसमें दूसरी चीज क्या देखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम इसलिए करना है, बराबर इसलिए करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। ओके सर, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए सर, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो। ओके, पूरी रिएक्शन में आप 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2MnO4 माइनस आयन प्लस 8 दूनी 16 H प्लस आयन प्लस 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स 2Mn प्लस का 2 प्लस 4 दूनी 8 H2O। ये हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब इसमें 5 का गुणा करके नीचे लिख दो, 5 दूनी 10 आपके I हो गए, उसके बाद 5 I2 प्लस 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन लीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दीजिए, और एरो के इस तरफ जितने आइटम है वो सब यहाँ लिख दो, एरो के इस तरफ जितने आइटम है वो सब यहाँ लिख दो, और ये आपकी हो जाएगी रिएक्शन MnO4 माइनस आयन प्लस 16 H प्लस आयन प्लस 10 I माइनस आयन गिव्स 2Mn प्लस का 2 प्लस 5 I2 प्लस 8 H2O। ये आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया गया है, यानी फाइनल रिएक्शन आपकी ये लिखी जाती है। आप अकेला इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है,
यदि एग्जाम में आती है कि पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकारक अभिक्रिया लिखें, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखें जिसमें आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आप डायरेक्ट अकेले ये रिएक्शन भी लिख सकते हो। यदि आप नहीं समझ पाते हो कि कैसे लिखेंगे तो आप कुछ नहीं है, KMnO4 वाली आयोनाइज रिएक्शन बनाइए, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन बनाइए और दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके इसको जोड़ दीजिए। ये तो हो गई आयोडाइड को आयोडीन में बनाने वाली। ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है आपकी Fe+2 आयन को ये Fe+3 आयन में कन्वर्ट कर रहा है, Fe+2 को Fe+3 में। तो देखें, इसको हटा दें, रिवर्स करके देख लेना बेटे, यदि समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस होती हैं। बस आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझना है। इस रिएक्शन में क्या है, MnO4 माइनस का चार्ज, MnO4 माइनस आयन प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये आप निकाल भी सकते हो, अभी हमने बताया। उसके बाद Mn+2 आयन 4H2O, ठीक है सर, ये H2O है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है इसकी कि ये Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है सर, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा, तो अब हम इसको पहले बैलेंस कर ले। Fe1 पहले, सबसे पहले जो एलिमेंट होता है उसकी क्वांटिटी को बैलेंस करते हैं, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब इस पे प्लस के 2 चार्ज हैं, यहाँ पे प्लस के 3, और जब चार्ज बैलेंस करते हैं तो जहां पर प्लस की क्वांटिटी ज्यादा हो वहां पर माइनस का इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर जहां माइनस के कम हो वहां माइनस के जोड़ दो। यहाँ पे प्लस का 1 ज्यादा है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। प्लस के 2 थे, प्लस के 3 है, तो प्लस के तो कम कर नहीं पाएंगे, हम माइनस का जोड़ देंगे तो वो प्लस को सेटिस्फाई कर देगा। हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 1 माइनस का है, 3 प्लस के, तो यहाँ पे 2 प्लस के बचे, ये 2 प्लस के, ओके। अब देखो, इलेक्ट्रॉन हमने कहा था दोनों में बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 5। बस दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और जोड़कर रिएक्शन आप लिख देंगे MnO4 माइनस आयन प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5Fe प्लस का 2 गिव्स Mn प्लस का 2 आयन प्लस 5Fe प्लस का 3 आयन प्लस 4H2O। ये हमारी रिएक्शंस हो गई पूरी, ये हमारी वैलेंस रिएक्शन हो गई। इसमें Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर दिया गया। हमें लगता है रिएक्शंस आपको समझ में आई हुई। ऐसी कोई भी रिएक्शंस हो, KMnO4 की कोई भी रिएक्शन आ जाए, ये इसको ऑक्सीडाइज, जैसे एक रिएक्शन और आपको बता दें हम, ये H2S को S-2 आयन में ऑक्सीडाइज कर रहा है, H2S को S- सल्फेट में, ठीक है। तो क्या कर देंगे, बिल्कुल वही रिएक्शन करेंगे, पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर इसके साथ उसमें ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को बराबर करके। एक बार आप ट्राई कर देखें घर पर, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, और हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।